इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक है इंडेक्स के अंदर वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सेकंड जो है वो है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। थर्ड है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से ये सारे कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर, और हम इस वीडियो के अंदर केवल फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। बाकी के जो दो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब है क्या? तो अगर मैं देख रहा हूँ किसी बंदे को, अगर उसकी बॉडी अच्छी है, बहुत एब्स वगैरह निकले हुए हैं, तो क्या वो फिजिकल फिट है? तो देखते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है फिजिकल फिटनेस को लेकर, तो वो बोलता है इट इज़ द कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क। यानी हम जो रोज के जो हमारे काम होते हैं वो कैसे करते हैं विदाउट एनी फैटीग, यानी कोई थकान ना हो हमें, और एक्सर्शन, एंड आफ्टर डूइंग द वर्क द पर्सन हैज़ द पावर टू डू सम मोर एंड रिकवरी इज क्विकर। तो मैं एक बंदा बोलूँगा तब वो फिजिकल फिट है अगर वो अपने जब रूटीन के काम करता है तो उसमें उसको कोई थकान नहीं होती, और सारा रूटीन का काम करने के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ पावर बच जाती है कि मैं और भी काम कर सकूं। ऐसे नहीं काम कर लिया पड़ गया, तो वो फिजिकली फिट नहीं है। और रिकवरी रेट भी उसका हाई है कि वो जल्दी रिकवर भी होता है। तो ये है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो कि बहुत डिफरेंट है, जो कि हमारे माइंडसेट में होता है फिजिकल फिटनेस को सोच के कि अगर एक बंदे के एब्स है, बहुत सारे मसल्स वगैरह है, जैसे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, रॉनी कॉलमैन हो गया, तो क्या वो फिट है? फिटनेस का मतलब अब वो फोन भी नहीं उठा पाता क्योंकि उसका बाइसेप इतना बड़ा है। ठीक है। तो वही चीज़ है, फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मसल्स है तो तुम फिजिकली फिट हो, बस वो थोड़ा सा अलग उसका मतलब है, जो कि अभी हमने देखा सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ वेलनेस की। वेलनेस का मतलब क्या है? तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही लीड्स टू अ बैलेंस लाइफ। यानी एक इंसान कैसे एक बैलेंस्ड लाइफ जिएगा, तो वो है वेलनेस। अच्छा, इससे तो मतलब समझ आया नहीं, तो चलो फिर थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स डिजीज फ्री एंड हेल्दी। अगर तुम्हारा लाइफ डिजीज फ्री है और तुम एक हेल्दी पर्सन हो तो तुम वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है। अगर तुम्हारे फंक्शंस जो है बॉडी के वो ऑप्टिमल स्टेट पे है, तुम्हारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली काम करते हैं, तुम्हारी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो भी प्रॉपरली काम करता है, तो तुम क्या हो? तो तुम वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हो। मैंने बोला अगर ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ है, यानी तुम अपने हेल्थ की बेस्ट स्टेट पे हो, तो तुम वेलनेस की तरफ बढ़ते हो। मैंने बोला हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तुम्हारा माइंड भी बैलेंस्ड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यानी तुम्हारे दिमाग में गंदे नहीं भरा। बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए, यानी हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह काम कर रहे हैं, हमारे सारे सेंसेस अच्छी तरह काम कर रही है, और आत्मा से भी। ठीक है। तब तुम वेलनेस की तरफ बढ़ो। तो वेलनेस का मतलब समझ आया हमें। अब आगे देखते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? अ वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ विच रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ अ पर्सन। यानी मैं क्या बोलूँगा, एक लाइफस्टाइल क्या होती है? मैंने बोला एक इंसान किस एटीट्यूड से कोई जीवन जी रहा है अपना, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है एज अ पर्सन, तो वो उसका डिफाइन करेगा उसके लाइफस्टाइल को। ठीक है। अच्छा, इससे तो मीनिंग क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं फिर। इट फर्दर इंक्लूड्स सेटअप ऑफ एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। यानी तुम्हारे अंदर कैसा एटीट्यूड है और क्या हैबिट्स है। अगर तुम रोज स्मोक करते हो तो क्या तुम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है? तुम्हारा नहीं है। ठीक है। क्या तुम हमेशा रूड में रहते हो, या अगर तुम्हारे पास जो लाइफ मतलब चीज़ें हैं, तुम बहुत मटीरियलिस्टिक हो, उन चीज़ों को बहुत शो ऑफ करते हो, तो क्या तुम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सेकंड आता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है चीज़ों को लेके, तो वो भी तुम्हारे लाइफस्टाइल को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एक्टिविटीज। जो तुम एक्टिविटीज कर रहे हो, मैं बोलूँगा इसका एक्टिव लाइफस्टाइल है। जैसे रोनाल्डो, वो हमेशा फिजिकल फिटनेस की तरफ पागल रहता है। जो भी एथलीट्स होते हैं मोनली, तो जितने भी एथलीट्स हैं वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। तो वो लेवल ऑफ एक्टिविटीज डिफाइन करती है उनका लाइफस्टाइल। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है।
उसके ओपिनियन क्या क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, तो वो उसके लाइफस्टाइल को डिफाइन करेगी। और आखिरी आता है पर्सन सेल्फ इमेज। मैं अपने आप को, मेरी इमेज मेरे लिए क्या है, या दूसरों के मन में मेरे लिए इमेज क्या है, तो वो मेरे भी लाइफस्टाइल को डिफाइन करेगी। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया फिजिकल फिटनेस, हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ वेलनेस, और हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। तो तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। मैंने बोला तो फिजिकल फिटनेस की, भाई तुम काम करो, इतना काम करो कि थको भी ना, तो तुम फिजिकली फिट हो। अच्छा, अब इससे फायदा क्या है? तो अगर तुम फिजिकली फिट हो तो तुम्हारी एनर्जी जो है वो बहुत सुप्रीम लेवल पे रहती है, एनर्जी से भरे रहोगे क्योंकि सारे काम कर लिए, फिर भी और काम करने की पावर है। तो तुम अच्छा हो ना, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन होती है, तुम्हारा स्टेमिना काम बढ़ता है। अगर तुम फिटनेस ड्राइव की तरफ जाते हो, यानी फिट करने के लिए बढ़ते हो अपने आप को, बढ़ाते हो अपने आप को। नेक्स्ट है हेल्प्स टू इम्प्रूव मेंटेनिंग बॉडी फैट। यानी अगर आपको अपना बॉडी फैट लेवल मेंटेन करना है तो आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि सारा कुछ आता है फिजिकल फिटनेस के अंदर। ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी भाई, कि तुम अपना बॉडी फैट, अगर तुम फिजिकल फिटनेस को ध्यान दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बॉडी फैट लेवल मेंटेन रहेगा। यानी तुम बहुत ज़्यादा चबी नहीं होगे, मोटे नहीं होगे, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं लगोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इंक्रीजेस बोन डेंसिटी। तो भाई इसके पीछे अगर समझना हो तो एक थोड़ी सी कहानी है। अब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है, यानी अगर हम लीनियर खड़े हैं, हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं, और हमने अपने कंधों पे कोई वेट डाला, तो सीधा जोर पड़ रहा है हमारी बॉडी का ज़मीन पे। जब भी कंप्रेशन फोर्स होता है, जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं, यानी जो कंधों पे रख के, रॉड रख के, या वैसे स्क्वाट्स करते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी पे कंप्रेसिव लोड पड़ता है। जब भी ऐसा कंप्रेशन हम झेलते हैं, तो क्या होता है, हमारी बोन्स में उसके जो गैप होते हैं वो भरने लगते हैं, तो जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। तो क्या फिजिकल फिटनेस बोन डेंसिटी बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। तो क्या बूढ़े लोगों को फिजिकल फिटनेस करना चाहिए? क्या उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि बूढ़े लोगों के अंदर बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, स्पेशली इन फीमेल्स। तो हमने वो ऐड भी तो देखी है ना, तापसी पन्नू वाली, कि भाई भाग रही है, उसके फिटनेस को दिखा रही है कि बोन डेंसिटी को मेंटेन करवाएगा। अब मुझे प्रोडक्ट का नाम तो ध्यान नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। अगर भाई तुम फिजिकल फिटनेस का ड्राइव, मतलब फिजिकली फिट रखने की तरफ अपने आप को बढ़ाओगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कार्डियोवास्कुलरली, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा, उतने अच्छी तरीके से तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लो आउट होगा। और अगर इतना ही सब कुछ अच्छी तरीके से होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट ब्लड बेटर ब्लड सर्कुलेशन। फिजिकल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर मसल की कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ब्लड फ्लो अच्छा होगा, या हम इन जनरल पूरी बॉडी की कर रहे हैं तब भी हमारा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होगा, जो कि हेल्प करेगा हमारा। हेल्प्स टू लिव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो एट द लास्ट फिजिकल फिटनेस क्या करेगा, हमें अच्छी तरीके से, हमें स्ट्रांगली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सबसे वर्स्ट लाइफ क्या होती है, जब तुम अपने काम नहीं कर पा रहे खुद, और तुम्हें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है उस काम के लिए। अगर जब बूढ़े हो जाते लोग, वो वॉक नहीं कर पा रहे, उनको वॉशरूम तक, बाथरूम तक ले जाने के लिए किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो ये लाइफ तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेकार लाइफ होगी। ठीक है। तो अगर तुम्हें इतना स्ट्रांग रहना है कि एट लास्ट तक अपने काम तुम खुद कर पाओ, तो फिजिकल फिटनेस पे वही ध्यान दो। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस की तरफ। वेलनेस के क्या फ़ायदे हैं? तो अगर वेलनेस है तो तुम्हारी एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस होगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड, सोल और बॉडी के तीनों क्या है, हेल्दी है। तो तुम्हारा लाइफ भी क्या है, एक्टिव है, क्योंकि तुम फिजिकल फिटनेस भी करते हो, और तुम्हारा माइंड जब है ही बिल्कुल प्योर, तो क्या होगा, स्ट्रेस फ्री तो होगा ही। इट इम्प्रूव्स हेल्थ। तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो मैं बोलूँगा ना, वो होती है वेलनेस। कि फिजिकल फिटनेस की कितनी क्वालिटी है ना, वो है वेलनेस। फिर है हेल्प्स इन अचीविंग ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर तुम अपने केवल मसल बना लिया तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम बहुत अच्छे हो गए। ठीक है। केवल वही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मसल बना लिया और तुम्हारे अंदर गंदे थॉट्स हैं
कि ये लड़की इसका जैसे रेप्स हो जाते हैं, तो वो ये सारी जब थॉट्स आ रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ही गंद भरा है, तो वो कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल देगा तुम्हें? तो वो वेलनेस थोड़ी ना, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करवाएगा कौन? हमारा वेलनेस। बिकम्स एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जब तुम इतने अच्छे हो तो लोग तुम्हें पसंद भी करेंगे, तुम एक्टिव मेंबर होगे और तुम एज अ गुड सिटीजन रह पाओगे, ठीक है। सब कुछ होने के बाद तुम एक हैप्पी और हेल्दी लिविंग रहोगे, तो लोग पसंद भी उन्हीं लोगों को करते हैं, ऐसे ही लोगों को पास रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आखिरी बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के क्या फ़ायदे हैं? तो इट रिड्यूसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, तुम अच्छा खाते हो, अच्छे टाइम पे सोते हो, अच्छी वाटर इनटेक अच्छा तुम्हारा, यानी तुम्हारे जो डेली रूटीन के वर्क है वो बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम जो होगी वो अपने आप ही कम होएगी। इम्प्रूव्स एबिलिटीज़। हेल्दी लाइफस्टाइल एक हमारी एबिलिटी को बिल्कुल इम्प्रूव करता है और बहुत ज़्यादा करता है। एनेबल्स बेटर कोप अप विद स्ट्रेस। हेल्दी लाइफस्टाइल है तो तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे जो कि स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव लिविंग और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस होता क्या था, मैं जल्दी से रिमाइंड करा देता हूँ। तो फिजिकल फिटनेस क्या है? जस्ट एक एबिलिटी है बॉडी की कि वो अपने डेली रूटीन वर्क कितनी अच्छी तरीके से, कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली करता है, और उसके बाद भी उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बची रहे कि वो अपने बाकी कामों के लिए भी स्ट्रेंथ बचा ले, कि यानी उसने सारे काम कर लिए अपने, फिर भी उसके अंदर दूसरे कामों के लिए स्ट्रेंथ बची हुई है, तो वो बंदा फिजिकली फिट है, वरना वो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके कंपोनेंट्स की कि क्या डिफाइन करेगा तुम्हारी फिजिकल फिटनेस को, कि तुम कितने फिट हो, तो अगर फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करी जाए तो फर्स्ट है इसके अंदर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस। यानी अगर कोई भी एक एक्सटर्नल लोड डाला जाए तो वो उस लोड को, जिससे डंबल है, उस लोड को कितनी जल्दी रेसिस्ट कर पाएगा, कितने देर तक रेसिस्ट कर पाएगा, वो डिफाइन करेगा उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंड्योरेंस की। इंड्योरेंस का मतलब क्या है? इंड्योरेंस का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू सस्टेन एन एक्टिविटी, ठीक है। अगर वो किसी भी एक्टिविटी को कितनी देर तक कर पाएगा, यानी यहाँ पे बात आती है उसके टाइमिंग की, कि वो कितनी देर तक उस एक्टिविटी को सस्टेन कर पा रहा है, वो है उसका एंड्योरेंस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट, की जॉइंट की एबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी एक जॉइंट हमारा कितना मूव कर पाता है वो डिफाइन करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्पीड। स्पीड क्या चीज है? तो स्पीड है कि भाई तुम कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट, कोई पैटर्न कितनी जल्दी कर सकते हो, कितना फास्ट कर सकते हो, तो वो डिफाइन करेगा तुम्हारी स्पीड को। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हमारे ब्रेन का, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, कि हमारा कनेक्टिविटी कितनी अच्छी, हमारा कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है हमारी बाकी के ऑर्गन्स के साथ, बाकी की मसल्स के साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के। तो बारी बारी से हम सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन मुद्दे की, जो कि है स्ट्रेंथ, जो कि हम डिफाइन करते हैं। हमने स्टीरियोटाइप भी तो बनाया हुआ है कि फिजिकल फिटनेस, जो जितना ज़्यादा वेट उठा लेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथी है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या ऐसा सच्चाई है? तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है? जस्ट एक पार्ट है फिजिकल फिटनेस का। तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है, तुम फिजिकली फिट हो, ये ज़रूरी डिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस होने के लिए स्ट्रेंथ का भी एक पोर्शन है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब मैं अगेन दोबारा से बता देता हूँ कि ये जस्ट एबिलिटी है कि तुम रेसिस्टेंस को कितना ओवरकम कर सकते हो। यानी मैंने बोला एक बंदा है, मान लो ये, मैंने बोला तेरे को वेट उठाना है, ठीक है, वेट उठाओ। इसने वेट उठाया, अब ये कितनी देर तक या कितना वेट उठा पाता है वो डिफाइन कराएगा इसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है।
अगर मैं स्ट्रेंथ को और डिफाइन करूँ तो स्ट्रेंथ के अंदर दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट आता है डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड सेकंड आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मूवमेंट के साथ, यानी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। हमारे मसल जो होगी या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, छोटी होएगी, या वो तो एक्सपैंड करेगी, इसेंट्रिकली लोड होएगी। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन या इसेंट्रिक मूवमेंट हो उसके अंदर, या इसेंट्रिक लोड डाला जाए, तो वो होगा उसका डायनेमिक स्ट्रेंथ। अगर मैं बोलूँ स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर बात करूँ तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, जिसके अंदर मतलब होता है कि कोई मूवमेंट नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ लग रही है। जैसे मैंने बोला भाई, एक पर्सन को मैंने बोला तुम खड़े हो जाओ और एक काम करो, अपना एक हाथ बाहर आगे बढ़ाओ और उसमें ये 10 किलो का वेट पकड़ लो। ठीक है, और इसको पकड़ के रखना है, तुम्हारा हाथ ना तो नीचे जाना चाहिए ना तो ऊपर जाना चाहिए। अब क्या इस पर्सन को स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी? तो बिल्कुल पड़ेगी। अगर वो स्ट्रेंथ लगाएगा तभी उसको होल्ड कर पाएगा। अगर वो जितनी देर तक होल्ड कर पाता है वो उसकी डिफाइन करेगा उसकी स्टैटिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अगर मसल के अंदर मूवमेंट होती है, हमारे जॉइंट मूव करते हैं, तो वो हो जाती है डायनेमिक। ठीक है, वो होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। अगर डायनेमिक स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाए तो वो आते हैं दो टाइप के। फर्स्ट आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मतलब है कि एक पर्सन टोटल कितना मैक्सिमम रेसिस्टेंस को उठा पाता है, कितना मैक्सिमम वेट को उठा पाएगा, तो वो है उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसको प्यार से 1 आर और एम भी बोला जाता है, जिसको बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में 1 RM भी बोलते हैं, जिसका मतलब है 1 रिपीटेशन मैक्सिमम। ठीक है, और इसके अंदर सेकंड की बात करूँ तो वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि एकदम से स्ट्रेंथ जो आती है, यानी हाई स्पीड स्ट्रेंथ दिखानी हो। ठीक है, तो हाई स्पीड स्ट्रेंथ को मैं बोलूंगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, कि तुम्हें एकदम से स्ट्रेंथ दिखानी हो। मैं बोला जंप करो, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करो, ठीक है, शॉर्ट पुट फेंको, वेट लिफ्टिंग करो, तो वो क्या है, तुम्हें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के दिखाने पड़ते हैं, तुम्हें एकदम से स्ट्रेंथ को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा पार्ट था स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ को अगर मैं दोबारा से एक बार समराइज कर दूं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है उसके दो पार्ट है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी फिर भी हम फोर्स लगाएंगे। डायनेमिक के अंदर हमारी बॉडी मूव करेगी, मूव करेगी तो आ जाती है इसके अंदर दो चीजें। फर्स्ट आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसके अंदर हम टोटल मैक्सिमम रेसिस्टेंस जितना उठा पाएंगे वो है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी कि हाई स्पीड स्ट्रेंथ, मैं स्पीड के अंदर कितना उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम एंड्योरेंस पे। एंड्योरेंस का मतलब क्या है? एंड्योरेंस जो है वो एबिलिटी है एक बॉडी की कि वो कितनी देर तक सस्टेन कर पाता है किसी भी एक्टिविटी को, यानी वो कितनी देर तक वो काम कर पाएगा। मैंने बोला भागो, कितनी देर तक तुम भाग पाओगे, वो डिफाइन करेगा तुम्हारे एंड्योरेंस को। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एंड्योरेंस जो है वो है दो टाइप की। ठीक है, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि भाई छोटे टाइम पीरियड के अंदर, छोटे टाइम पीरियड के अंदर कम इंटेंसिटी के अंदर तुम कितना काम कर पाते हो। ठीक है, छोटा टाइम पीरियड और कम इंटेंसिटी, उसके अंदर तुम जितना काम कर पाओगे तो वो है तुम्हारा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। जैसे मैंने बोला क्या करो, कोई गेम खेलो, तुम रेसलिंग करो, तो रेसलिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत छोटा सा। फुटबॉल खेलो, फुटबॉल में क्या होता है 90 मिनट बस। ठीक है, जिसके अंदर भी तुम्हें रेस्ट लेने का टाइम मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है कि तुम्हें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो बहुत छोटा है, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। लेकिन अगर इसी का टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होगा तो उतना इंटेंसिटी काम तो कर ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं होगा ना, एक पर्सन जो 10 मीटर जितनी स्पीड में भागेगा तो वो 10 किलोमीटर भी उतनी ही स्पीड में भागेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेकेंड लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस की, लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस का मतलब कि तुम कितनी देर तक, यानी लंबे टाइम तक, इसके अंदर टाइम पीरियड है ज्यादा और इंटेंसिटी है कम। ठीक है, कम इंटेंसिटी में कितने ज्यादा टाइम पीरियड में तुम काम करोगे वो डिफाइन करेगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। जैसे कि है मैराथन, जैसे कि है साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है एंड्योरेंस के अंदर। आगे बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या है? स्पीड एक एबिलिटी है बॉडी की कि वो कितनी जल्दी किसी भी मूवमेंट को, किसी भी पैटर्न को कितनी जल्दी रेट से कर पाएगा, तो वो डिफाइन करेगा उसकी स्पीड को। अगर स्पीड को मैं
डिफाइन करूं और फर्दर डिस्क्राइब करूं तो वो मैं उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहूंगा, जिसको फर्स्ट होगा रिएक्शन टाइमिंग। रिएक्शन टाइमिंग का मतलब समझो कि भाई देखो, मान लो ये है मेरे पास एक घड़ी, मैंने बोला मैं ये है स्टॉप वॉच, मैंने बोला भाई देखो मैं टाइम स्टार्ट करूंगा और चिल्लाऊंगा या मैं एक हॉर्न बजा दूंगा, तो तुम्हें वो हॉर्न की आवाज सुन के तुम्हें अपनी बॉडी को रिएक्ट करवाना है और भागना है। ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर भागो। तुम जितनी जल्दी मूवमेंट में आओगे, जितनी जल्दी तुम्हारी मूवमेंट में बॉडी में मूवमेंट आएगी, तो वो डिफाइन करेगा तुम्हारा रिएक्शन टाइम, कि तुमने कितनी जल्दी रिएक्ट किया किसी भी इंडिकेशन पे, किसी भी क्या बोल रिसीविंग सिग्नल पे। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर एक्सेलरेशन, तुमने कितनी जल्दी एक्सेलरेट किया, स्पीड पकड़ी। ठीक है, और लास्ट आता है क्विकनेस, यानी ओवरऑल तुम्हारा क्या रहा, तुम कितने क्विक रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर डिफाइन करती है किसी भी एक पर्सन के स्पीड को। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एबिलिटी है वो जॉइंट की। ठीक है, कि जॉइंट कितना ज्यादा ओपन हो सकता है, कितना मूव कर सकता है। तो मैं अगर बात करूं मूवमेंट ऑफ जॉइंट, जिसको बोला जाता है रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी ROM। ठीक है, अगर ROM को और ज़्यादा समझना है या फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और जानना है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, दूसरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं आगे और बता दूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही है कि वो जॉइंट की एबिलिटी है कि वो कितना ज़्यादा खुल सकते हैं, कितना ज़्यादा मूव हो सकते हैं, तो उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो वो डिफाइन करता है तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो होती है 2 टाइप की। फर्स्ट है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बोला मैं अपने आप अपने जॉइंट्स को जितना खोल पाऊंगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हेल्प, तो वो होगी मेरी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वो होगी मेरी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं बाहर की मदद से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से या किसी एक थर्ड पर्सन की हेल्प से मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कितना डिफाइन कर सकता हूँ, कितना रेंज ऑफ मूवमेंट में ला सकता हूँ, तो वो है मेरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अगर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बात करूँ तो वो आते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट है इसके अंदर डायनामिक, सेकेंड है स्टैटिक। यानी एक पोजीशन तक पहुंच के होल्ड करना, वो होगा स्टैटिक, यानी उसके अंदर रोक के रखो खुद को। स्टैटिक का मतलब ही है रोक के रखना, मूवमेंट ना होना। ठीक है, डायनामिक यानी जिसके अंदर मैं बॉडी के मोशन को यूज करके अपने कितनी जॉइंट्स को खोल सकता हूँ। मैंने बोला मैं हाथ को स्विंग कर रहा हूँ, एक बार ऊपर उठाता हूँ, एक बार नीचे उठाता हूँ, तो मैं हाथ को कितनी ऊंचाई तक उठा पाऊंगा, तो वो हो जाएगा मेरा डायनेमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लास्ट इसके अंदर आता है और ये टॉपिक समाप्त होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के साथ। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का मतलब है ब्रेन ये मान लो ये ब्रेन है। ठीक है, हमारा ब्रेन का जो कि कनेक्टेड है हमारे किसके साथ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो हमारी मसल्स के साथ ये कैसे जुड़ते हैं, नर्वस सेल्स के थ्रू। ठीक है, मान लो ये हमारी मसल है, ये मेरा आर्म है मान लो। ठीक है, तो इसके साथ कितना अच्छा कनेक्शन है वो डिफाइन करेगा हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को। तो अच्छा कनेक्शन होगा तो अच्छी स्ट्रेंथ निकलेगी, अच्छा तुम मूवमेंट करोगे उतना अच्छा पैटर्न होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर डिफाइन करते हैं तुम्हारी फिजिकल फिटनेस को। वेट उठाना ही फिजिकल फिटनेस नहीं है। चैप्टर के अंदर जो कंटेंट्स थे, जिसका फर्स्ट था जो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सेकंड था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। थर्ड है इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हम ऑलरेडी कवर कर चुकी है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट ऑफ वेलनेस और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस के साथ। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस है क्या, तो इसके अंदर फर्स्ट जो आता है उसका नाम है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस क्या बोलता है, वो एम्फसाइज करता है कि आप अच्छी शेप में आओ, जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेट चढ़ा हुआ है उसको हटाओ, रिस्टोर करो अपने यूथ को,
अब ये सब कैसे होगा? बाय डूइंग जॉगिंग, स्विमिंग, मतलब कोई ना कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करो या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपकी फिजिकल वेलनेस मेंटेन रहे। ठीक है, फिजिकल वेलनेस के अंदर ये सब कुछ आता है। सेकंड इसके अंदर आता है सोशल वेलनेस। तो सोशल वेलनेस क्या है? सोशल वेलनेस जो है वो बात करता है इम्प्रूविंग सोशल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स के बारे में। ठीक है, कि एक पर्सन अपनी सोशल लाइफ को और अपने कम्युनिकेशन को कितना अच्छा रखेगा, ये सारा कुछ डिस्कस होता है किसके अंदर? सोशल वेलनेस के अंदर। तो एक पर्सन को क्या अपने सोशल वेलनेस पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, उसको बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो एक रिस्पेक्ट अर्न कर सके अपनी सोसाइटी के अंदर, वो अच्छे से बातचीत कर सके लोगों से, अपने फ्रेंड से, नेबर से। वो जितना अच्छे कांटेक्ट में रहेगा वो उतना ही खुश रहेगा, क्योंकि ह्यूमन सोशलाइज्ड रहता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस क्या होता है? इमोशनल वेलनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। क्यों? क्योंकि ये बात करता है कि हर दिन को जियो, खुशी के साथ जियो। अब ये कैसे होगा, कैसे जिया जाए खुशी के साथ? तो बात करता है ये स्ट्रेस को रिड्यूस करो, टेंशन को रिड्यूस करो। अब स्ट्रेस और टेंशन रिड्यूस कैसे होगी? ओवरलोड मत करो किसी भी वर्क को। ठीक है, तो ओवरलोड नहीं करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा जाओ। तो ये सारी चीजें हेल्प करती है किसके अंदर? हमारे इमोशनल वेलनेस को मेंटेन करने के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है इसके अंदर स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस बोलता है कि अपने इनर पीस को फाइंड करो। ठीक है, अपने इनर पीस के बारे में सोचो। अब ये सब कुछ कैसे होगा? ये होगा मेडिटेशन के थ्रू, ये होगा प्रेयर्स के थ्रू, ये होगा कि अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे जाओ, वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो मेडिटेशन करवाई जाती है उसके अंदर जाओ, जो कि तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जगाएगा और तुम्हारा स्पिरिचुअल वेलनेस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या बोलता है? ये एबिलिटी है कि हम एक साउंड डिसीजन ले पाए क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जब हमारी इंटेलेक्चुअल वेलनेस होगी। तो वो कैसे होगा? अपना मेंटल अलर्टनेस रखना, ठीक है, न्यू आइडियाज के बारे में सोचना, मोटिवेटेड रहना, न्यू स्किल्स के बारे में सोचना, क्यूरियोसिटी होना हमारे अंदर। ठीक है, ये सब जब चीजें होगी तब एक पर्सन जो होगा वो इंटेलेक्चुअली वेलनेस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वेलनेस का पार्ट। इसके अलावा कुछ चीजें और आती है इसके अंदर, जैसे कि फाइनेंशियल वेलनेस। ठीक है, फाइनेंशियल वेलनेस के अंदर क्या चीजें आती है कि देखो, हमारा फाइनेंस का बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के थ्रू आती है। तो अपने पैसों को इस तरीके से मैनेज करो और इतने अच्छे तरीके से गोल्स को सेट करो, टाइमली स्पेंड करो, अपनी सेविंग्स को मेंटेन रखो। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तो उसको डोनेट भी करो, दूसरों को हेल्प भी करो। तो ये सारी चीज़ें आएगी फाइनेंशियल हेल्प वेलनेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद है बारी इन्वायरमेंटल वेलनेस की। ठीक है, और ये है लास्ट इसके अंदर। इन्वायरमेंटल वेलनेस का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल वेलनेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलनेस। ठीक है, ये क्या करता है? ये अवेयर करता है कि स्टेट ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, कि हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम कितना हार्म कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो क्या करो इसको हटाने के लिए? जो 4R का प्रिंसिपल जो हम बचपन में पढ़ा करते थे उनका इस्तेमाल करो। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये सारी चीजें। तो जब ये सारी चीजें करोगे तब तुम वेलनेस वाली, मतलब होता है ना कि मैं वेल लाइफ जी रहा हूँ, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा हूँ, तो वो क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो डिफाइन करता है हमारी वेलनेस। ठीक है, तो वेलनेस के अंदर बस इतना ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल की तरफ। कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीजें आती है? कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल मतलब पॉजिटिव लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं कि एक पॉजिटिव लाइफ अगर तुम्हें जीनी है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई टाइम से रेस्ट करो, स्लीप ड्यूरेशन का ध्यान रखो। कई लोग होते हैं जो टाइम से रेस्ट नहीं करते, वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना क्रिएट हो जाती है।
ठीक है। तो 8 आवर की पूरी पूरी स्लीप ड्यूरेशन रखो, तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के अंदर, तुम्हारे बॉडी से फटीगनेस कम करने के अंदर। ठीक है। और जब पॉजिटिव माइंड होगा, रिलैक्स्ड माइंड होगा, तभी उसके अंदर से पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स केवल कोरोना वाले टाइम पे ही नहीं, हमें इन जनरल भी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स रखने चाहिए, क्योंकि अब उतनी प्योरिटी नहीं रही नेचर के अंदर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उसे ख़राब कर दिया है। तो अब हमें अपने मेडिकली सिचुएशन का भी ध्यान रखते रहना है, टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके रिगार्डिंग हम उसके सब्सिक्वेंटली कुछ एक्शंस लेंगे, ताकि वो प्रॉब्लम को हम दूर कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है हमारे अंदर। ठीक है। अगर एक पर्सन सारे टाइम घर में रहता है, जैसे कि अभी रह रहे हैं लोग कोरोना के टाइम पे, तो इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला क्रिएट हो जाता है, हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं हो पाता, अलग सा हेडेक सा होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे दूर होगी, वो होगी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। कि भाई अच्छी नींद के लिए भी तुम्हारा थका होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर यू वांट टू स्लीप बेटर, तो सो यू हैव टू वर्क बेटर। ठीक है। तो रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज़ की तरफ तुम ध्यान दो, ताकि एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट आता है हेल्दी हैबिट्स। जो खराब आदतें हैं उनको छोड़ो। ठीक है। जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन को छोड़ो, स्मोकिंग हैबिट्स को छोड़ो। ठीक है। जब वो हैबिट्स निकलेगी और कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को तुम अडेप्ट करोगे, तब वो तुम्हें पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव हेल्दी हैबिट्स के लिए मैं बोलूँ तो एक बैलेंस्ड डाइट खाना। ठीक है। रेगुलर 4 लीटर ऑफ वाटर पीना। ठीक है। वाटर इनटेक को अपना अच्छा रखना, वाटर टेबल मेंटेन करो, और मतलब डेली रूटीन वर्क करना। तो ये सारी चीज़ें आती है हेल्दी हैबिट्स के अंदर। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का अलग ही खुद में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि बात करता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो तुम्हारे खाने के अंदर। ठीक है। तुम प्रॉपर कार्ब्स भी इंटेक कर रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक भी होगा। ठीक है। जब ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में होगी, तो हमें वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, ताकि हम वर्क कर सके थ्रू आउट द डे। ठीक है। और जो वर्क करने से हमारी जो थकान होगी, उस थकान को भी रिकवर करने में हेल्प करेगा हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है। तो बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के अंदर। जैसा खाओगे वैसा जियोगे। तो ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशलाइजेशन। पॉजिटिव ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी की ज़रूरत है। ठीक है। अगर तुम्हें एक पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, तो तुम्हें सोशलाइज होना चाहिए। ठीक है। सोसाइटी से मिलोगे, उनके अपनी बातें शेयर करोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो क्या होगा, एक सोशलाइज क्रिएट होता है, मतलब सोशलाइजेशन क्रिएट होता है। अगर पॉजिटिव लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव माइंड सेटअप होगा। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉजिटिव लाइफस्टाइल में बोलूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बस जस्ट कुछ है जो कि मेरे हिसाब से तो हर सबके लाइफ में होना ही चाहिए। ठीक है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बस इतना ही बहुत है। तो बस खत्म करते हैं इस चैप्टर को यहाँ पे।